छात्रों से अखलाक सर आइजल आह्वान करते हैं, उठें और जागें और तब तक न रुके जब तक अपनी लक्ष्य प्राप्त न कर लें। एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला क्वेश्चन है व्हेन शैल वी अराइव्ड, व्हेन शैल वी अराइव्ड टू आवर डेस्टिनेशन। इसमें देखेंगे यहाँ पे ऐट हो जाएगा, एरर ये था। इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन शैल वी अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन, हम लोग अपने लक्ष्य पर कब पहुँचेंगे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि एट का और क्या क्या कंडीशन है, जिसका मीनिंग होगा हंसना और देखना। हंसना और देखना का जो इंग्लिश होगा ना, वो एट प्रीपोजिशन लेता है। इसको थोड़ा सा हम लोग राइटिंग में लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, कहते हैं इस तरह से कहते हैं देखने के सेंस में। पहले देखते हैं हम लोग देखने के सेंस में। देखने के सेंस में जो वर्ड होगा ना, वो सब क्या लेगा, एट प्रीपोजिशन लेगा। जैसे कि कहते हैं लुक, सी, ग्लैंस, ग्लेयर, स्टेयर, आई, पर यूज, ये सब क्या है, ये सब देखने के सेंस में यूज होता है। और ये सभी क्या लेगा, ये सभी जो है प्रीपोजिशन क्या लेगा, एट लेगा। देखना है हंसने की कंडीशन में आएगा, है ना। जब हंसना वर्ड मीनिंग होगा ना, तब एट आएगा। हंसने के सेंस में लिखेंगे, हंसने के सेंस में क्या हो जाएगा, लाफ, स्माइल, चकल, CHUCKLE, चकल, ग्रीन, स्नीगर, SNIGGER, स्नीकर, मॉक, स्मर्क, सिंपल। ये सब वर्ड क्या लेगा, ये सब वर्ड जो है, ये जो हंसने वाला जो वर्ड होगा ना, ये सब क्या लेगा, एट लेगा, है ना। और हम लोग स्माइल लिखे हैं ना, स्माइल से एक और कंडीशन है, इसको भी देखेंगे। स्माइल एट रहेगा तब तो हंसने का सेंस देगा। और एक और कंडीशन है, एक होता है स्माइल ऑन। स्माइल ऑन को भी देखेंगे। स्माइल ऑन होता है, स्माइल ऑन, इसका मतलब होता है भाग का मेहरबान होना। इसको भी याद रखना जरूरी है, मेहरबान होना। और आगे देखेंगे, एक बात और सीखना जरूरी है यहाँ से। स्माइल ऑन का मतलब था भाग का मेहरबान होना किसी पर। और एक वर्ड है एग्री, है ना, इसको भी सीख लीजिए, अक्सर पूछता रहता है ना, AGREE, एग्री। इसका दो कंडीशन है, एक एग्री टू होता है, एक एग्री विद होता है ना। एग्री विद कब होगा और एग्री टू कब होगा। एग्री टू जो है, जब किसी, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना होता है एग्री का मतलब। और जब एग्री टू कब होगा, एग्री टू जब है, जब किसी प्रपोजल से सहमत होंगे ना, जब किसी प्रपोजल से सहमत होंगे तब एग्री टू लिखेंगे। नीचे लिखिए इसको, एग्री टू। एग्री टू का होगा, एग्री टू कब लिखिएगा, प्रपोजल से सहमत होने पर, प्रपोजल से सहमत होने पर, सहमत होने पर एग्री टू का यूज कीजिएगा। और एग्री विद का कब यूज किया जाता है, एग्री विद का यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हैं तब, जब व्यक्ति से सहमत होंगे, जब व्यक्ति से सहमत होंगे तब एग्री विद का यूज। आगे हो जाएगा अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड
टू आवर कॉलेज। कह रहा है कि फीमेल्स जो है हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, है ना, फीमेल्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता हमारे कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज की बात है ना, तो अपॉइंटेड इन होगा ना, यहाँ पे इन होगा, अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। कह रहा है कि ऑफिसर जो है क्लर्क पे क्या, क्लर्क से गुस्सा है, काहे के लिए, वर्क को अटेंड नहीं करने की वजह से, है ना, नहीं अटेंडिंग करने, वर्क को अटेंड नहीं करने के लिए ऑफिसर जो है क्लर्क पे गुस्सा है। तो एंग्री के साथ जो है या तो ऐड कीजिएगा या विद कीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, REPORTS reports, based on the newspaper reports we can conclude that many accidents caused by reckless driving, DRIVING। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम लोग अरेंज कर सकते हैं क्या, कि दैट, कि मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, अनेकों एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों, बाय रिकलेस ड्राइविंग, असावधानी पूर्वक ड्राइविंग करने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हो जाएगा, बात या क्या कहना चाह रहा है कि माने हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन अरेंज कर सकते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं असावधानी पूर्वक ड्राइविंग करने की वजह से होते हैं। तो ऐसा होते हैं, तो मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय होगा ना, मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, ये बात पैसिव की हो रही है, यानी कि ऐसा होते हैं। एक्सीडेंट कोई खुद थोड़े होना चाहता है, जो खुद नहीं करना चाहे खुद नहीं होता है, जो दूसरे के जरिए से होता है वो सेंटेंस तो पैसिव का होता है। जो काम जैसे कहते हैं मेरे द्वारा आम खाया जाता है, आम मतलब यानी कि खुद नहीं होता है, आम को थोड़े खुद बर्बाद होने का थोड़े दिल है, उसके द्वारा ऐसा होता है। तो एक्सीडेंट जो है रेकलेस ड्राइविंग के वजह से होता है ऐसा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पैसिव समझेंगे, पैसिव था, पैसिव में था, तो इस पैसिव की वजह से आर आ गया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब देखिए नो सूनर है ना, तो नो सूनर में दो बात याद रखिएगा, इसके तुरंत बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब आता है, ये जो है ना इस साइड आना चाहिए, नो सूनर हैड होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। एक गलती तो यहाँ पे ये करता है इस टाइप का, और दूसरा गलती क्या करता है, देखिए नो सूनर के बाद जो है ना देन होना चाहिए, तो देन दिए हुआ ये सही है। क्या कर सकता था ये दूसरा गलती, नो सूनर कर देता, और इस तरह से क्या कर देता, नो सूनर के साथ व्हेन कर देता, ये व्हेन कर देता तो आपको व्हेन कर सकता था और भी कुछ कर सकता था। तो नो सूनर के साथ जो है देन आता है हमेशा, ये भी याद रखिएगा, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नो सूनर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, नो सूनर के तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये सब्जेक्ट था आई, तो आई के बाद हैड का यूज किया हुआ, जो हैड यहाँ नहीं आना चाहिए यहाँ आना चाहिए, तो मैंने पुट कर दिया। और दूसरा गलती क्या करता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, तो नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, देन का यूज दिए हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकता था, तो ये ऐसा भी कर सकता था, व्हेन कर देता वहां पे, तो नो सूनर के साथ याद रखिएगा देन का यूज होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नो सूनर
नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट started raining heavily to make him completely wet, है ना। पहली बात एरर देख लेते, फिर ट्रांसलेशन देख लेंगे हम लोग, है ना। क्या एरर है देखिए, नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस, कहता है कि जैसे ही वो क्या किया, ऑफिस को छोड़ा, ज्यों ही ऑफिस को छोड़ा तो फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि V2 का कंडीशन है, लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड आ जाएगा, और डिड के बाद क्या होता है, V1 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा। एक बात, फिर क्या हो गया, जैसे ही वो ऑफिस को छोड़ा, क्या यहाँ पे देन दिए हुआ है, देख रहे हैं, नो सूनर के साथ देन का यूज करता है, देन भी एरर नहीं है। जैसे ही वो ऑफिस को छोड़ा क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, भारी बारिश होने लगी, काहे के लिए, उनको पूरी तरह से भिगा देने के लिए। इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन देखे इस तरह से, है ना। वो क्वेश्चन क्या था, नो सूनर था, और नो सूनर क्या कर दिया था, आई हैड कर दिया था, हमको हैड करना था कि ज्यों ही मैं बोलना शुरू किया वो वापस वो चला गया, ही लेफ्ट, तो वो चला गया, तो क्या हुआ, तो नो सूनर के बाद क्या था उसमें, नो सूनर आई हैड था, तो नो सूनर के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब करना था, नो सूनर हैड करना था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है, नो सूनर के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो नो सूनर के बाद उसमें क्या किए थे, हम हैड किए थे। एक गलती इस तरह से करता है, दूसरी गलती ये करता है, नो सूनर के बाद हमको देन का यूज करना चाहिए नो सूनर के साथ, तो देन का यूज ये किए हुआ है, इसमें एक गलती था, एरर था, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। आगे देखिए, आगे हो जाएगा, द पेशेंट was accompanied with his friend, तो accompanied with his नहीं होगा, accompanied by होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द पेशेंट वाज accompanied, accompany by का मतलब होता है साथ में, accompany by का मतलब होता है साथ में, क्या हो जाएगा, पेशेंट अपने दोस्तों के साथ में था, पेशेंट अपने दोस्तों के साथ में था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड colleges today live much to be desiring। पहली बात तो एरर है, जब मच है, मच टू बी डिजायर्ड होता है, डिजायरिंग नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, वेरी इंटरेस्टिंग होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह से लिखते हैं। वेरी क्या चाहिए, वेरी को प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए और मच को पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, ये एरर था। और इसका मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज, कंप्यूटर का जो शिक्षा है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, लिव छोड़ता है, मच टू बी डिजायर्ड, अपनी बहुत सारी डिजायर्ड को, अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को क्या करता है, वो छोड़ देता, अपनी एक पहचान छोड़ देता है कंप्यूटर एजुकेशन, जो इसकी क्या यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पे छोड़ देता है, बहुत सारी मनोकामनाएं छोड़ देता है, अपनी इच्छाएं को छोड़ देता है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। ये इसका ट्रांसलेशन था। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यू विल बी persecuted for bringing seeds into Australia।
देखिए कह रहा है कि सीड्स लाने के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीड्स लाने की वजह से आपको क्या किया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, कोई लीगल एक्शन आप पे किया जाएगा, ये कह रहा है। तो ये है परसिक्यूटेड। एक दो वर्ड समझिए, एक परसिक्यूटेड, एक है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड, दोनों में डिफरेंस समझिए। प्रोसिक्यूटेड देखिए इसका मतलब होता है ट्रीट बैडली, ट्रीट बैडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड। और इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रीट बैडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड, और इसका मतलब होता है टेक लीगल प्रोसीडिंग्स, टेक लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। तो इसका मतलब होता है टेक लीगल प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है टेक लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन फॉर अ क्राइम। ये भी ऐड कीजिए इसमें, फॉर अ क्राइम, एक क्राइम के लिए इसके खिलाफ क्या किया गया, एक लीगल प्रोसीडिंग्स लिया गया, कानून के द्वारा उसको कोई पनिश किया गया, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन किया गया। तो एक है प्रोसिक्यूटेड, एक है परसिक्यूटेड। यहाँ पे दिया हुआ परसिक्यूटेड, तो कह रहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जो सीड्स लाए हैं इसके लिए आपको कानून के द्वारा कोई एक्शन किया जाएगा, आपको कानून जो है उस आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, ये कहना चाह रहा है। ये लिखे हुआ परसिक्यूटेड, इसका मतलब होता है सताना, इसका हिंदी में होता है, इसको कहते हैं सताना। तो सताना कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा, PROSEQUTED, ये वाला हो जाएगा प्रोसिक्यूटेड, PROSECUTED, प्रोसिक्यूटेड मतलब हो गया यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। आपको क्या कानून के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स किया जाएगा आप पे। क्यों, क्योंकि आपने एक क्राइम किया है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में सीड्स लाया है। तो ये दोनों वर्ड को एक साथ पढ़िए, प्रोसिक्यूटेड एक परसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है कोई टेक लीगल एक्शन करना कोई क्राइम के लिए, और परसिक्यूटेड का मतलब होता है सताना, ट्रीट बैडली, ट्रीट बैडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।